दासा बॉर्डर से भी यहाँ उपस्थित हुई है भाई जगबीर मलिक जो है यहाँ पे पहुंचे, उनका बहुत बहुत दासा बॉर्डर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गांव बलियाना का मैंने आपने सुनी को ना, फिर सब तो पहले राम फतिया के नाम से शुरू करा था। मैं एक बार कहाँ से गांव मदीने थे भाई, मदीने थे हमारे बीच में जो ट्रेली से जो सेना उतरना लग रही है भाई, ताली बजा के बहुत बहुत स्वागत करें। मदीना गांव मेरा गुआंड भी है और रोड के ऊपर पड़ने का आगे नहीं रहा है। बहुत बड़े बड़े नेता मदीना गांव ने दिए हैं। भाई कुलबीर डांगी अपनी सेना के साथ मात्र शक्ति के साथ हमारे बीच में पधारे, इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मन नहीं लगने लगा डर, मन ही साला गया न्यू फौज आने लगी तो कनाब छोटी पड़ेगी, नहीं चक्कर गोल चक्कर भी छोटा पड़ेगा। तो SHO साहब के और भाई सिक्योरिटी के जो साथी ढाका राड़ा खड़े हैं भाई, अपने हमले ने सूचना दे दो, बैरिकेड देगा, आ जाएंगे, आज रोड जाम पक्का होगा। हमारे बीच में महिला बड़ा नाम है ज्योत्सना धनखड़ गुलिया जी, मैंने दीख निरी कड़ैसी हैं, एक बार खड़े हो गए अभिवादन स्वीकार, वो पीछे बैठी सभी ज्योत्सना धनखड़ गुलिया जी बार बार यहाँ आते रहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत सारे साथी मेरे तक नाम नहीं पहुंचेंगे भाई, और मैंने न्यू भी अंदाजा है अगर नाम का भूखा आज कोई नहीं है। आज एक भूख है, काम की भूख, आज एक भूख है अगर सरकार के कर्ज ने काट के खा जा, जिसने देश बेच दिया, जिसने किसान रोडों के ऊपर 45 डिग्री में और ज्यादा में 2 डिग्री के अंदर रोड के ऊपर मातृ शक्ति को नन्हे बच्चों को बिठा दिया, उस सरकार का कर्जा काट के खाने की भूख है, नाम की भूख किसान को नहीं है। आप सभी अपने लिए ताली बजाएं और एक बहुत बढ़िया जो है प्रस्तुति भजन मंडली की तरफ से आपके बीच में। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति, नारी शक्ति, 36 बिरादरी भाईचारा, 36 बिरादरी भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा। आप सभी का यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी जहाँ जगह मिलती है आप वहीं बैठ जाएं, और आपसे रिक्वेस्ट आप थोड़ा और आगे आ जाओ, ताकि हमारी माताएं बहनें आई हैं वो भी बैठ जाएंगे, आप आगे आ जाओ। और एक बार जो है माहौल को बनाए रखें, अच्छे अच्छे भजन सुनेंगे, फिर आपके बीच में हमारे मास्टर कुलदीप जी हाजिरी लगाएंगे। अभी जो महिला शक्ति पधारी है कलावड़ गांव से भाई, कलावड़ गांव की जय, और महिला शक्ति खातिर एक बार जोरदार ताली। कलावड़ गांव से जो महिला शक्ति हमारे बीच में पहुंचे हैं, और नांदड़ खाप से एक बड़ा नाम बन चुके हैं हमारे साथी, हमारे साथ सहपाठी भाई चंचल नांदड़ जो है पधारे हमारे बीच में अपने साथियों के साथ, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा भाई, जिन जिन के मैं नाम लेता हूं एक बार मंच पे जो है आने का कष्ट करें। जिन साथियों के नाम लेता हूं जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं, एक बार मंच पे आ जाएं भाई, मंच ही खाली जो है बाट देखने लग रहा है। अच्छा, एक गाने के बाद भाई भजन मंडली नु का मंच ने ठाडा भरियो पर एक गाने के बाद, तो एक गाने के बाद फिर से सिलसिला जारी। तो एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे गुरु अजय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं एक बार। और आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सब भी अपने लिए भी तालियां बजाएं एक बार। और ये चश्मेवालियां कर घूंघटालियां को नू नहीं बेरा सो सक जगह है। हाँ, तो यहाँ आए हो आप सभी को पता है, और आपको एक बहुत ही बढ़िया भजन सुनाता हूँ। आओ जी। हाँ, और हमारे गुरुजी अजय जी की फरमाइश है कि भाई वो भजन सुना दे, वो आंदोलन वाला कि आंदोलन में गाड़ी जैसे किस किस ने सुन रखा है ये भजन। हाँ हाँ दादी बिहारी, तो एक बार वही फरमाइश को पूरा करते हैं एक बार कि हमारी गीता आंटी सभी को आप लोगों को बुलावा देती है कि यह गाड़ी आ रही है, बैठ लो।
लेकिन उसका किराया नहीं है कि देखो नुमान से किराया लेगा घाटी पे। भाई एक बत्तरी गीता आंटी के नाम पर ताली बजवा दे, जिसने वो सांग जोड़ रखा है 250 जोरदार तालियां बजाओ एक बार, जोरदार तालियां। हाँ आंदोलन में गाड़ी जासे ये चालो जिसने चालना। बाड़ा नहीं है कदे को बाड़े डर जा, लेकिन शर्तें हैं आपको पता ही है। फेरे मत कही है मैं पाछे रहेगी, रह गया जी रहेगी, ये आप लोगों के लिए भी है। फेरे मत कही है मैं पाछे रह गया, हमने भी था चालना, चालो जिसने चालना। और हाथ बांध करना बैठे, हाथ बांध के वो बैठे अगर जिनके पीपे में चून खत्म हो गया, ले भाई हम क्या करो। हाँ तालियां बजा के। आंदोलन में गाड़ी जैसे चालो जिसने चालना, आंदोलन में गाड़ी जैसे चालो जिसने चालना, आंदोलन में गाड़ी जैसे चालो जिसने चालना, आंदोलन में गाड़ी जैसे चालो जिसने चालना। फिर मत कहिए मैं पाछे रह गया, मत कहिए मैं पाछे रह गया, हमने भी था चालना, चालो जिसने चालना, आंदोलन में गाड़ी जैसे चालो जिसने चालना, आंदोलन में गाड़ी जैसे चालो जिसने चालना। इस गाड़ी में वो बैठेगा जिसकी आत्मा साफ हो, गाड़ी में वो बैठेगा जिसकी आत्मा साफ हो, इस गाड़ी में वो बैठेगा जिसकी आत्मा साफ हो, गाड़ी में वो बैठेगा जिसकी आत्मा साफ हो, जिसकी आत्मा साफ हो ना भीतर ले में पाप हो, चालो जिसने चालना, आंदोलन में गाड़ी जैसे चालो जिसने चालना, आंदोलन में गाड़ी जैसे चालो जिसने चालना। इस गाड़ी में वो बैठेगा जिसने खेत कमाया हो, इस गाड़ी में वो बैठेगा जिसने खेत कमाया हो, इस गाड़ी में वो बैठेगा जिसने खेत कमाया हो, इस गाड़ी में वो बैठेगा जिसने खेत कमाया हो, जिसने खेत कमाया हो और राम नाम गुण गाया हो, चलो जिसने चालना, आंदोलन में गाड़ी जैसे चालो जिसने चालना, आंदोलन में गाड़ी जैसे चालो जिसने चालना। गाड़ी में वो बैठेगा जिसके ना अभिमान हो, इस गाड़ी में वो बैठेगा जिसमें ना अभिमान हो, इस गाड़ी में वो बैठेगा जिसमें ना
अभिमान हो, इस गाड़ी में वो बैठेगा जिसके ना अभिमान हो, जिसके ना अभिमान हो और भजन करण का ज्ञान हो। चलो जिसने चालना, आंदोलन में तेजा से चलो जिसने चालना, ये आंदोलन में तेजा से चलो जिसने चालना। बोल भारत माता की। और हमारी दादी 101 रुपए से मान सम्मान करी है, दादी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता। इस गाड़ी में वो बैठेगा जो सच्चा जमींदार हो, गाड़ी में वो बैठेगा सच्चा जमींदार हो, इस गाड़ी में वो बैठेगा सच्चा जमींदार हो, इस गाड़ी में वो बैठेगा सच्चा जमींदार हो, सच्चा जमींदार हो, धरती माता से प्यार हो। चलो जिसने चाहा, तेजा से चलो जिसने चालना, ये आंदोलन में घटी जैसे, ये चलो जिसने चालना। कौन कौन जाना चाहता है हाथ पता के एक बार, ये चलो जिसने चालना, चलो जिसने चालना। बोलिए धरती माता की। एक बार क्या हुआ, एक बार एक गांव में नए आगे, एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में बसन आगे एक थी दादी, उसने पहचान लिया, अरे बेटा तू तो इस गांव का कौन है? बोले हाँ दादी मैं इस गांव का कौन है, मैं तो बाहर का हूँ। बोली बेटा एक काम करिए, तू आया एक काम करिए, गांव में किसी गला रोड़ा हो जाए तो मैंने बता दिए। वो ने सोचा हो दादी तो बड़ी काम, जब मेरे गले का बात हो जा रोड़ा इसने बता दिया आपने सुट लेगी। दादी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नु बोला ये धन्यवाद की जरूरत को ना, मैं तो लड़ाई देखने में मजा आवा है, तू बता दिया तेरे गला रोड़ा होता है। ये छोटा सा बच्चा 101 रुपए का मान सम्मान कर रहा है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ लिख के बड़े अफसर बने। कुछ और क्रांतिकारी साथी, कुछ वीरांगनाएं हमारे बीच में पधारी हैं। मैं बीच में आपके जो है उनका नाम लेना चाहूँगा। इंडियन लॉयर एसोसिएशन से श्री अतर सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड कर्मचारी संघ से रणबीर सिंह दहिया जी, हेमचंद जी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। खेत मजदूर यूनियन से विजेंद्र बलियाना जी हमारे बीच में पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टेज के ऊपर जो हमारे पास अभी महिला पधारी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, एक बार जोर तो नाम लेके बताओ, पछाणो हो कि नहीं पछाणो, जोर तो लेके बताओ। और सोनिया जी से निवेदन करता हूँ खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करें। और इसमें आपके फैन भी हैं और किसान भाई भी हैं, जो अब आपके इस किसान आंदोलन में शुरू से जो उपस्थिति बना रखी है उसके कारण आपको जो है सभी जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में मैंने शायद नाम नहीं लिया होगा, जगबीर मलिक जी ढांसा बॉर्डर से आए हैं, उनका स्वागत है। प्रीत सिंह जी किसान मजदूर सभा से हमारे बीच में आते रहते, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं एक बार कुछ साथियों को मंच पे बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात है जो बहुत ही ध्यान लगा के सुने, और जो मीडिया वाले साथी हैं वो कान खोल के सुने भाई। संयुक्त मोर्चा, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, वो हमारे लिए जो है संविधान जिस तरह देश के लिए होता है उस तरह संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश है। एक बार बात पूरी कर दिया करो फिर बताएगा, मैं भूल जाऊंगा, तड़का सारी रात का रट्टे मार गा आंगली ला दे आगे बात भूल जाऊं। जिस तरह भारत देश जो है
भारत देश के कानून, भारत देश के नागरिक, भारत देश की पंचायतें और भारत देश का समाज जिस किताब के अंदर लिखे हुए बातों के कारण चलता है उसको हम भारत का संविधान कहते हैं, जो 1950 में भारत ने भारत को, भारत के लोगों को शासित करने के लिए दिया। उस संविधान के बाहर जो है भारत का कोई कानून नहीं जा सकता, कोई बाइला नहीं जा सकता और कोई सरकार का नोटिफिकेशन नहीं जा सकता। उसी प्रकार से ये जो सदी का सबसे बड़ा आंदोलन जो पिछले 7-8 महीने से चल रहा है, और अगर पंजाब के अंदर जो शुरुआत हुई उसको भी लगा लें तो करीब करीब 10वां महीना जो आंदोलन को शुरू हो गया। इसके बीच में तकरीबन 550 से ऊपर किसान साथी और महिला किसानों ने शहादत दी है। उन सब को हम श्रद्धांजलि पेश करते हुए मैं बात रखना चाहता हूं कि इस आंदोलन को चलाने के लिए, इस आंदोलन के अंदर जो क्रांतिवीर शामिल हैं उनके लिए जो संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश है, जो उनके निर्देश है, जो उनका मार्गदर्शन है, वो उसी संविधान, पवित्र संविधान की तरह से है और उससे बाहर हम नहीं जा सकते। इसलिए मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि जो संविधान के अनुसार भारतीय जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके आदेश के अनुसार हमें ये मार्गदर्शन मिला कि भारत के अंदर जितने भी किसान हैं वो सभी किसान नेता हैं, लेकिन कुछ अगुवा जिनके विचार सुनने के लिए लोग जो है वो आतुर रहते हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, जो पहली पंक्ति में खड़े रहते हैं। मैं नहीं कहता कि वो किसी तरह नेता होंगे, ना हम उन्हें नेता कहते। हर आदमी जो पंडाल में बैठता वो नेता है, लेकिन फिर भी कुछ जो अगुवाई करते हैं उनको सरकार से हुई बातों का ज्यादा पता होता है, उनको संयुक्त मोर्चे के फैसलों का ज्यादा पता होता है। उन सभी को हम जो है एक एक करके इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए बुलाएंगे। इसलिए नहीं कि वो नेता हैं, हम उनको यहाँ पे क्योंकि विचार रखने के लिए एक ऊंचे स्थान की जरूरत होती है जिसको हम मंच कहते हैं, तो केवल विचार रखने के लिए उनको हम आपके बीच में आमंत्रित करेंगे। लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि संयुक्त मोर्चे ने फैसला लिया कि कोई भी जो राजनीतिक पद प्राप्त कोई भी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति है, कोई नेता है, तो वो जो है संयुक्त किसान मोर्चे या उसकी सभा के अंदर मंच और माइक जो है वो साझा ना करे। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम किसी का मान सम्मान नहीं करते, सभी का मान सम्मान करते हैं। हमारे लिए सभी हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई के समान हैं। लेकिन क्योंकि संयुक्त मोर्चे की जो भी गाइडलाइन है हम उनका निर्वहन करते हैं, तो कोई भी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो इस चीज को जो है हमारी मजबूरी को भी समझें और संयुक्त मोर्चे के साथ अगर वो लग के किसान के साथ हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको मंच का लालच होगा भी नहीं। इसलिए जो है मैं अभी आपके बीच में बिना किसी क्रम के, ये मत माने कि सबसे पहले किसका नाम लिया, सबके बाद में किसका नाम लिया, मैं कुछ साथियों को मंच पे बुला रहा हूं और 10 मिनट के अंदर 7 मिनट के अंदर जिनका सुनने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, माननीय राकेश टिकैत जी अपने और साथियों के साथ, बड़े किसान नेताओं के साथ आपके बीच में पधारने वाले हैं। हौसला बना के रखें। तो मैं सबसे पहले जो है आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के से जो एक बहुत ही जाना माना चेहरा हमारे बीच में, जो हमेशा जनता के बीच में बैठना पसंद करते हैं और उनको अंदेशा था कि मैं उनको बुलाने वाला हूं तो ये भी मना करने लग रहे हैं। लेकिन भाइयों, आदेश है इस मंच का, इस नारी शक्ति का, कि वो आपके विचार सुनना चाहते हैं और आपको सामने जो है मंच के ऊपर आमंत्रित करते हैं। भाई अभिमन्यु कुहाड़, और ऐसी बात आपको बता दूं जो नहीं पता, आंदोलन में भाई आंदोलन ने कुर्ते परवा दिया और गमछे लटकवा दिए ना, तो ये छोरे जो है बीटेक के इंजीनियर भी ताली बजा दो जोड़ते भाई। बीटेक करे हुए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के इंजीनियर जो है आज किसान नेता के तौर पे हमारी अगुवाई सरकार के पास बात पहुंचाने के लिए और विचार साझा करने के लिए हमारे साथ भाई अभिमन्यु कुहाड़ मंच के ऊपर उनको सादर आमंत्रित करता हूं। इनके साथ ही जो है मैं किसान मजदूर सभा से प्रीत सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनको जो है मंच के ऊपर आमंत्रित करता हूं। इनके साथ ही भाई जगबीर गसोला जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। उससे पहले सोनिया मान जी हमारे बीच पहुंच चुकी हैं मंच के ऊपर। भाई भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की जिला इकाई रोहतक के प्रधान जो है और उप प्रधान
रणधीर काला जी और बलबीर बोराला जी, इन दोनों को मैं आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि मंच के ऊपर आएं, मंच की शोभा बढ़ाएं। और बाकी नाम लूं इससे पहले, क्योंकि ये निमंत्रण जो मैं दे रहा था, मैं जिनकी तरफ से दे रहा था उनका नाम पहले नहीं ले सकता था। मैं गीता अलावत जी जो इस धरने की प्रधान है, इसकी संचालक है, इस धरने महिला किसान धरने की जो जनक हम कह सकते हैं, मातृ शक्ति को जिसने जोड़ा है, उनके मार्गदर्शन में धरना चलता है, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि मंच पे जो अभिभूतियां पहुंची हैं उनके साथ आके और मंच को जो है सुशोभित करें। गीता जी अलावत। और किसी परिचय की मोहताज नहीं, हमारे सामने बहन सुदेश गोयत हैं, उनको हाथ जोड़ के सादर आमंत्रित करता हूं कि मंच की शोभा बढ़ाने के लिए मंच के ऊपर उपस्थित हो। सुदेश गोयत जी मंच के ऊपर पधारे। और भाई मैंने पाँच से बताते रही हो मुझे क्या नाम। महिलाओं का रोद टोल पे जो मंच संभालती हैं वीना मलिक जी हमारे बीच में है, आमंत्रित करता हूं सादर कि वो मंच पे आए। अभी एक बार एक बता लेंगे फिर नहीं ये देख अपना ना एक नाम तुमने सुना होगा, कंडेले वाली ताई सुना है? कंडेले वाली ताई देखी है? दिखाऊं ताई आपके सामने, जोरदार तालियों से स्वागत कर दो भाई। तो आना कांड में जिनने ऐलान कराया था कि जीन तो उड़ा पहुंचाएंगे और सरकार की ईंट ईंट बजा देंगे, तो कंडेले वाली ताई का भाई सरदार कुलदीप सिंह जी वजीदपुर से, प्रधान दोआबा किसान यूनियन, उनका स्वागत करके मंच पे आमंत्रित करता हूं। उनके साथ ही भाई सरदार बलवंत सिंह बहराम के अध्यक्ष BKU पंजाब से, उनको आमंत्रित करता हूं मंच के ऊपर आए और मंच को सुशोभित करें। मास्टर बलवंत सिंह जी हमारे बीच में पधारे हैं, मदीना टोल से, उनका स्वागत करते हैं, वो हमारे बीच में पधारे। अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव भी हैं। तो हम आज की जो है विचार विमर्श की कड़ी को शुरुआत करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि जो भी हमारे पास हमारे अगवा पहुंचे हैं, जो कि हमारे ही भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उन सभी का जो है मैं पुनः स्वागत करते हुए और बिना किसी क्रम के, भाई ये भ्रम नहीं रहना चाहिए पहला कौन बोला और पाछा कौन बोला, छोटे बड़े का कोई भी चक्कर जो है यहाँ नहीं है। मैं बिना किसी क्रम के जो मेरा नाम याद आ जाएंगे मैं उन्हें बुलाऊंगा। सभी वक्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो हमारे संयुक्त मोर्चा के सदस्य हैं उनके विचार हम डिटेल में सुनेंगे, लेकिन बाकी जो वक्ता हैं, क्योंकि हम विचार सुनना आए, यहाँ मार्गदर्शन प्राप्त करने आए हैं, तो अपने वक्तव्य को बिना के बहुत छोटा रखें ताकि आप पर्ची ना पकड़ानी पड़े और दोहरा आगे खड़ा नहीं होना पड़े। क्योंकि मैं जरा भाषण देने जा और कोई पर्ची लेकर टाइम का हमारा मेरे पास खड़ा हो जाए, मेरी पिंडी का अपन लाग जाए आगे, तो वक्ता को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन 1-2 मिनट के अंदर अपनी बात को रखें और अपनी बात को सीमित रखें कि कैसे हमारा किसान जो है आंदोलन आगे बढ़े, कैसे हमारे बीच में छुटमुट जो आपस में कहा शुरू हो जाती है उनको दरकिनार करते हुए, भेद मिटाते हुए किस तरह एकता के साथ हम अपने इस लक्ष्य को जो प्राप्त करें, कैसे इस देश बेचने वाली सरकार की ईंट से ईंट बजाएं, कैसे इन लोगों को पद से उतार के फेंक दें, इस पे हम चर्चा करेंगे। नरेश दैया जी मंडी प्रधान हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनको जो है मंच पे आमंत्रित करता हूं। नरेश दैया जी बहुत बहुत स्वागत है, आप कृपया आके मंच पे विराजमान हो। मैं जो है शुरुआत करता हूं जिला रोहतक के प्रतिनिधियों से और निवेदन यही है कि बात को बहुत ही संक्षिप्त में रखें।
बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारे विचार पिछले एक हफ्ते में पिंक धरने के बारे में आए। थोड़ा सा मैं पिंक धरने का आपको एक मिनट बता दूं। मैं पिंक धरने के बारे में कुछ कंट्रोवर्सी चली, और भाई किसी सैन्य को ये भाई कंट्रोवर्सी से भी कोई नुकसान नहीं होता। 3 स्टेज हो हैं जब मानस या कोई संगठन अच्छे रास्ते पर ऊपर बढ़ने लगता है तो सबसे पहले होता है उसका उपहास। अगर भाई ये देखा है क्या करेंगे ये चाले हैं, उसके बाद झगड़े शुरू होते हैं और तीसरी स्टेज आती है मार पिटाई की, टांग खिंचाई की। लेकिन चौथी स्टेज ऐसी होती है कि समाज उनके योगदान को स्वीकार करने लगता है और समाज उनके साथ आ जाता है। इन्हीं तीनों स्टेजेस में से आपका मातृशक्ति का ये पिंक धरना जो है सारे लिटमस टेस्ट पार करते हुए आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि संयुक्त किसान मोर्चे का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। सभी टोलों से, सभी गांव से, सभी संगठनों से आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और आज ये पंडाल की भीड़ आपको बता रही है। और अभी भीड़ बढ़ेगी, दूर से अभी जो गाड़ियां चल रही पहुंचे नहीं, सिरसा से नहीं आए हैं, खड़क पूर्णिया से नहीं आए हैं, बहुत रनी गाड़ी चल रही है। तो उन सभी का आशीर्वाद आज जो यहाँ के आपको प्राप्त हुआ है, तो ये वो मेहनत है जो आगे मातृशक्ति बैठी है, जो रोस्टर से यहाँ पे आती रही है। विषम परिस्थितियों के साथ 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आंधी तूफान में ये मंच उड़ जाने के बावजूद यहाँ पे डटी रही, यहाँ पे बनी रही और तमाम कंट्रोवर्सियों को धत्ता बताते हुए आज इस मुकाम पे पहुंची है कि पूरा संयुक्त किसान मोर्चा हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने के लिए आपके बीच में पहुंचा है। इनको नमन करता हूं, बार बार इनके चरणों में मैं शीश नवाता हूं, उनके लिए जोरदार तालियां। 2 बात मैं अपनी तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग जो है चटखारे लेने के लिए डे 1 से जब 26 नवंबर से आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन से लोग और नेशनल मीडिया जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं चटखारे लेने खातर नून मिर्च लाना शुरू करा था। आज आंदोलन पाट गया, आज चढ़ूनी टकैत के बीच में खड़ी होगी दीवार। आज भाई अभी मन्नू कुहाड़ ने कर दी बड़ी घोषणा, ये जो लंबी लंबी लाइन गेला के है ना इन तक बच जाओ। कल परसों जब हम माननीय टिकैत साहब से 2-2.5 घंटे चर्चा कर रहे थे, हमने उनको कही आपने रेल जाम करा दी, आपने रोड जाम करा दिए, एक बार टीवी जाम का और बता दो। एक हफ्ते तक ये जब टीवी बंद कर देंगे ना इनकी टीआरपी बंद हो जाएगी। इन देश पढ़ने वाले टेलीविजन इनकी टीआरपी बंद हो जाएगी, इनको ऐड मिलनी बंद हो जाएगी और ये गोड्डा पाक है हमारी सच्ची खबरें देना शुरू कर देंगे। मैं इस मंच से और संयुक्त किसान मोर्चे के जितने साथी आए हैं उनसे संबल लेते हुए ये घोषणा करता हूं कि हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, भारत के अंदर जो भी कोई मंत्री, संतरी, विधायक और जो भी मजदूर, किसान, जो भी आदमी इस संगठन के अंदर लगे हैं, भाई हैं, भाईचारों में मजाक में एक दूसरे का कुर्ता खींच सके हैं। एक दिन छोटी मोटी कहा सुनी होती नजर आ सके, लेकिन सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि भाई भाई लड़े पाचे भी इकट्ठे हो आगरे नु का आगरे अपना मारा तो छा में गेरे मारा में कोई फूट नहीं है भाई। बलराज कुंडू भी मारा, सोमवीर सांगवान भी मारा, अभय चौटाला भी मारा, दीपेंद्र हुड्डा भी मारा, लेकिन जो मारा नहीं है वो कौन है? वो मोदी मारा नहीं, वो खट्टर मारा नहीं, वो देश बेचने वाला जो अमित शाह है वो मारा नहीं, वो अडानी मारा नहीं, वो अंबानी मारा नहीं। तो हमारा सबका मिलकर जो विरोध है वो केवल देश बेचने वाली ताकतों के खिलाफ है। और ये हमारे भाई जो नारी नारी पार्टी के झंडे और पगड़ी पहन रहे हैं ये आज रूस रहे नून बैठे तड़का गेल आ जाएंगे। इन सभी भाइयों से साथ और संबल प्राप्त करते हुए अपने बीच के भेदभाव मिटाते हुए हम इस लक्ष्य को एक साथ मिलकर पूरा करेंगे। 36 बिरादरी और सभी धर्मों का साथ लेते हुए, सभी जातियों का साथ लेते हुए हम अपने इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। इसी मंशा के साथ मैं सबसे पहले हमारे बीच में जो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक जिला प्रधान रोहतक के प्रधान रणबीर काला जानबूझ के उनको सबसे पहले बुला रहा हूं। उसका कारण घने लोग जानते होंगे, उनके बारे में कोई बात सुनने आई और उन पे न्यारी भी कोई बात सुनने आई। 1 मिनट में अपनी बात रखना चाहते हैं संगत में, और मैं ये कहना चाहता हूं जो लोग मनफाड़न की बात कर रहे हैं, अगर भाई काला जो रणधीर काला है उसकी यहाँ उपस्थिति अपने आप सारे जवाब दे देती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं जिला इकाई रोहतक के प्रधान भाई रणधीर काला का। परम आदरणीय मेरी माता शक्ति
एवं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मंच के ऊपर बैठी मेरे संयुक्त मोर्चा की सरदारी, जो सरकार से बात करती है, हमारा प्रतिनिधि होने के नाते आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो आपका पूरी सभी सरदारी का, अपने संयुक्त किसान मोर्चा के अपने बड़े नेताओं का, भाई अभिमन्यु कुहाड़ जी और सरदार जी का और मेरी मातृशक्ति का, रोहतक जिले की इस पावन धरती पर और पूरे हिंदुस्तान का पहला ये महिला किसान धरना है, उस पर पहुंचने पर भाई सोमवीर संगवान जी का और आप सभी का, सभी सरदारी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया बात भाई रणधीर काड़ा ने कही। और भाई मैं भी अपनी तरफ से भाई रणधीर को ये कहना चाहता हूँ, भाई अगर मैं दो कासन किसी का होंगे तो बात जाएंगे, जिसके कासन ना हो नंगड़ हो उसका के गुड़का होगा। तो भाई हमारे घर में कासन न्यू बात दे रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, पर सरकार की भी ईट न्यू बाजती रहनी चाहिए। मैं वक्ताओं की कड़ी में बहुत ईमान सम्मान के साथ सरदार बलवंत सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और 2 मिनट में अपने विचार जो है आपके साथ साझा करें। सरदार बलवंत सिंह जी। मंच में विराजमान हमारे हरियाणा के सभी नेतागण और पंडाल में सजी हुई हमारी माताएं, हमारी बहनें, आप शुरू से लेकर के जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें आपने बहुत बड़ा योगदान पाया है और हम पंजाब के रहने वाले इंसान, आपने जो माताएं ने काम किए हैं हम उसको सलूट करते हैं कि आप हरियाणा में किसी जगह में भी खट्टर का जहाज आपने उतरने नहीं दिया। जेकर हिसार की बात करो तो हिसार में आपने 24 मई को इतना बड़ा इकट्ठ करके जितने के आईजी को भी माफी मांगनी पड़ी। मैं कहता हूं कि कोई आज ही आईजी माफी मांगे तो समझ लो खट्टर को खुद आके माफी मांगनी पड़ी। तो ये बात है कि उस दिन जितने भी किसानों के यहाँ पर्चे हुए थे सबको रद्द करना पड़ा और जितने हमारे व्हीकल तोड़े थे सबका मुआवजा देना पड़ा। यहाँ उस दिन को एक किसान की मौत हुई, उसके परिवार को एक को नौकरी देनी पड़ी। एक किसानों की और नारी शक्ति की सबसे बड़ी जीत है और आगे भी ऐसे ही हम जीतते रहेंगे। ये आंदोलन जीतना हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे किसानी का सबसे बड़ा भूख है। जेकर ये आंदोलन हम हार गए तो दुनिया हमको माफ नहीं करेगी। अगर ये आंदोलन हम जीतेंगे कि दुनिया के इतिहास में जो नारी शक्ति का भी नाम लिखा जाएगा सुनहरी अक्षरों में। हम तो आज से ये प्रार्थना करते हैं ये आंदोलन से जैसे आप जुड़े हुए हैं, हमारी छोटी बहन आज सोनिया मान जी और हरियाणा के हमारे नौजवान भाई और नौजवान नेता अभिमन्यु कुहाड़ जी, वो भी यहाँ आपके आगे होके सब काम करते हैं। आप अंत में जितने भी हमारी माताएं बहनें यहाँ पहुंचे हो, आपका सबसे दिलियों गहराइयों के आपका धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सामान गांव न्यू समझ लो भाई, जो अगर भारत में कन्याकुमारी तो सामान से पीछे देखो गाड़ी भर का महिला शक्ति के बाद जोरदार तालियों से बहुत दूर से गर्मी में अपने मुंह ले आ रही है, देख लो। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सामान वासियों का यहाँ पधारने पर महिलाओं का। अरे भाई ये गाड़ी न्यू आए जाएंगी, थोड़े इकट्ठे हो बैठिए और दिन मनु का आधा चौड़ा होगा बैठो, थोड़े दिख जाओगे हमारे से। आज चप जाओ, इकट्ठे होगा बैठ जाओ जितनी जगह हो जा। अरे जीत है नारी शक्ति की। आज एक एक रोटी फालतू खाइयो, घर जाएगा गणतंत्र तेन तो भला साहब अपना धरना भी ठाठा चाल लगा। ये देख लो आज जगह भी कौन पा धरने। इसी बीच भाई चंचल नांदल जो नांदल खाप का प्रतिनिधित्व करते हैं,
भाई चंचल नंदन को बहुत ही आदर सम्मान के साथ मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो आए, मंच की शोभा बढ़ाएं। मेरे सहपाठी भी हैं, मेरे साथी भी हैं, एडवोकेट भी हैं, जाट संस्था के अंदर भी बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाते हैं भाई चंचल नंदन, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और उड्डा खाप से अगर कोई प्रतिनिधि या प्रधान जी पहुंचे हैं, मेरे को यहाँ भाई पता नहीं लग रहा, माफी चाहता हूँ। जो भी खाप प्रधान यहाँ आए भाई, मेरी ये जो कमांडो खड़े अपने भाई खाप प्रधान कोई भी है, उनको सीधी एंट्री दे दें। यहाँ मंच पे आए वो बता दें एक बार, वे खाप से आए हैं, उनकी जो है मंच के ऊपर सीधी एंट्री है। मैं बहुत ही जल्दी भाई सरदार कुलदीप जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो भी 2 मिनट के लिए अपना विचार रखें। भाई कुलदीप। स्टेज पे बैठे जितने भी हमारे आगू सहवान, हमारी बहनें जो हरियाणा के किसान जथेबंदियों के प्रधान हैं, हमारे कलाकार भाईचारे से हमारे सोनिया मान जी जो अकेले मान ही नहीं हैं, हमारे पंजाब के भी मान हैं, और पंडाल में हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी एक आवाज में फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो हम डॉक्टर अजय बुलारा जी और अभिमन्यु कहाड़ जी का धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हमारे को जहां सिंघू बॉर्डर से बुला के आप सबकी संगत का दर्शन करने का मौका दिया, इसलिए इनका धन्यवाद करते हैं। ये जो लड़ाई हम 3 कृषि कानूनों की लड़ रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, एक बार तो हम मोदी जी का धन्यवाद ही करेंगे, क्योंकि इन सरकारों ने जो किसान एकता मोर्चा, किसान एकता मोर्चा, एक बार मोदी जी का तो धन्यवाद ही करेंगे हम कि जो पंजाब हरियाणा को इन्होंने लड़ाने की कोशिश की, इन धर्मों के नाम पे, पानी के नाम पे, उसके लिए हम मोदी जी का धन्यवाद करेंगे कि पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने उनको निकाल के एक संयुक्त भाईचारा कायम किया है पूरे देश का। और ये भाईचारा पंजाब हरियाणा का जो भाईचारा है, इसने पूरे देश को इकट्ठा किया है। जो बख-बख बॉर्डरों पे देश की ये 3 खेती कानूनों की लड़ाई लड़ रहेगा, और इसका सेहरा जिस दिन जीतेंगे हम, पंजाब और हरियाणा के नाम पे ही जाएगा। जो इसमें और अन्य स्टेट राजस्थान, यूपी को जोड़ने का काम किया है, जो हमें बड़ी खुशी हुई है कि आज हमारी माताएं, बहनें जिन्होंने ये पिंक महिला किसान धरना का जहां प्रबंध किया है, अब मालूम पड़ चुका है कि देश की नारी, पूरे देश की नारी, राकेश टिकैत जी आ गए भाई, शेर मार दो। हमारे बीच श्री राकेश टिकैत जी वो भी पहुंच चुके हैं, हमारे बड़े ही सम्मानित नेता, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, इनका भी यहां आने से बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये बात बताना चाहते हैं कि वो दिन दूर नहीं, वो बिल्कुल जीतेंगे और जीत के ही अपने अपने राज्यों को वापस जाएंगे। हमारे मंच पे बहुत सारे नेताओं ने बोलना है, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। हम फिर एक बार अजय बुलारा जी की और अभिमन्यु कहाड़ जी का और पूरी हरियाणा की संगत का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमको यहाँ सिंघू बॉर्डर से बुला के आपके दर्शन करने का मौका दिए। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। धन्यवाद जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में इस आंदोलन की धुरी हमारे मार्गदर्शक और अमर शहीद माननीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सपूत माननीय राकेश टिकैत आपके बीच में है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हम जब परसों निमंत्रण के लिए टिकैत साहब के पास गए तो टिकैत साहब ने एक चीज कही थी, भाई भाषण देने नहीं आऊं, मेरी मातृ शक्ति मेरी बहनें जो 45 डिग्री का टेम्परेचर बैठी उनका आशीर्वाद लेने आ रहे हूं। सभी माताओं बहनों से एक बार रिक्वेस्ट है, खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर भाई राकेश टिकैत को आशीर्वाद दे कि वो आपकी अगुवाई इसी मजबूती के साथ करते रहे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत माननीय राकेश टिकैत जी का और उनके साथ जितने भी किसान भाई किसान नेता यहाँ पे पधारे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी जो साथी वॉलंटियर मंच के साथ खड़े हैं उनसे निवेदन है भाई भीड़ में तोड़ने दें। और जो भाई फोटो वाले हैं भाई बैठ जाओ, फुर्सत में टिकैत साहब पूरी बयान देंगे, आपको अच्छी तरह बाइट देंगे, भाई बैठ जाओ, शांति बनाए रखो। अभी अभी आपके बीच में जो हरियाणा के अंदर एक हस्ताक्षर बन गया है मैयड़ टोल, जो पिछले दिनों बहुत ही चर्चा में रहा, वहां से एक बहुत ही बड़ा महिलाओं का जत्था, मैं उनके चरणों में नमन करके उनका स्वागत करता हूं कि वो मैयड़ टोल से जो महिला शक्ति जो भाईचारा यहाँ पे पहुंचा है, मैं उनका इस मंच की तरफ से, जिला रोहतक की तरफ से, हरियाणा की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आपका जोरदार अभिनंदन करता हूँ। आप यहाँ पधारे। इसी बीच हमारी भजन मंडली की एक रिक्वेस्ट है, भाई सारे साथी एक बार बैठ जाओ जिस बैठे हो। भजन मंडली की एक रिक्वेस्ट है, उन्होंने मेरे को 1 महीना पहले कही थी और जिस दिन पिंक देने पे भाई राकेश टिकैत पधारेंगे उस दिन एक भजन जो कि विशेष तौर पर टिकैत साहब के लिए लिखा है, बिला जी मारा वो करा दो, हमारे 1 भी रुपया मेहनताना नहीं लेके जाएंगे। भजन मंडली भाई अपने भजन के साथ, उसके बाद कार्यक्रम सुचारू। बोलिए भारत माता की। नहीं भाई, वो जोश, उस जोश के साथ एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। किसान एकता, किसान एकता, छत्तीस बिरादरी भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा, भारत माता की। तो भी आपके बीच में आप सभी को बताइए, एक बीच में भाई हमारे बीच में सांगवान खाप के प्रधान भाई सोमवीर सांगवान, मैं रिपीट करता हूँ, सांगवान खाप के प्रधान भाई सोमवीर सांगवान हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका जो है मंच के ऊपर स्वागत है। मंच के ऊपर सांगवान खाप के प्रधान भाई सोमवीर सांगवान जो है वो मंच के ऊपर पधारे, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत। हाँ भाई मंडली फटाफट। हेलो, बोलिए भारत माता की, बोलिए धरती पुत्र राकेश टिकैत की। तो एक ये हमारे भाई पंजाब केसरी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 मिनट के बाद बात है ये कि एक किसान, एक मजदूर टिकैत साहब से कहता है कि टिकैत साहब
भाई एक मिनट भाई, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, हमें किसानों की आवाज, इस रोहतक की आवाज टिकैत साहब को सुनानी है। भाई आपसे रिक्वेस्ट है, एक 2 मिनट का हमें टाइम दे। बोलिए भारत माता की। शेरे हिंद टिकैत कहूं या रक्षक धरती माता का। ये बात जो है एक मजदूर, एक किसान टिकैत साहब से कहता है, शेर ए हिंद टिकैत कहूं या रक्षक धरती माता का। हे बचा लिया सम्मान शेर तन भारत में अन्नदाता का। एक बार जोरदार तालियां बजा के एक बार। बचा लिया सम्मान शेर तन भारत में अन्नदाता का। बचा लिया सम्मान शेर तन। शेर हिंद टिकैत कहूं या रक्षक धरती माता का। बचा लिया सम्मान शेर तन भारत में। बचा लिया सम्मान शेर तन। मजदूरों की तन सदा करी अखबारी है। काले कृषि कानून पर गजब लई अंगड़ाई है। तीनों बिल वापस कर लो, ये आवाज उठाई है। बिल वापस तक घर वापस कसम निराली निभाई है। बिल वापस घर वापस दुनिया करे पढ़ाई से, दुनिया करे पढ़ाई से, हर शहर तेरी जज्बा। बचा लिया सम्मान शेर तन। बचा लिया सम्मान शेर तन। शेर हिंद टिकैत कहूं या रक्षक धरती माता का। बचा लिया सम्मान शेर तन। हमारी दादी ने 101 रुपए से मान सम्मान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दादी 201 रुपए से मान सम्मान कर रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आंटी जी 51 रुपए से मान सम्मान कर रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को पता ही है 27 तारीख की रात को प्रशासन वो आया और कैसे अन्नदाता ने क्या बताया। सूरज छपने वाला था, जो करने से घेर लिया हुआ गाजीपुर में था। दिखा कर नहीं बजूंगा ये ऐलान निराला था। दिखा कर नहीं बजूंगा ये ऐलान निराला। ले गया खून उबाला, ले गया खून
रुपए से मान सम्मान करेंगे। दादी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार जोरदार तालियां बजा दें एक बार। पहले भी उन्होंने बहुत ज्यादा मान सम्मान किया 201 रुपये से और हमारा आंटी 51 रुपये से मान सम्मान करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, किसान एकता। और हमारे अंकल जी 101 रुपये से मान सम्मान करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनिया मान जी 501 रुपये से मान सम्मान कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदरपुर से राजू भाई वाल्मीकि जी 101 रुपये से मान सम्मान कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, ये वो समाज है जिन्होंने भगवान राम का भी वंश लाया था। लव कुश को उन्होंने सबको पता ही है। तो एक बार जोरदार जयकार लगा बोलिए भगवान वाल्मीकि जी की, बोलिए धरती माता की। भावुक होकर बैठ के आते एक आंसू झड़ा होगा पल भर छीना। आप सभी को पता होगा कि एक समय ऐसा आया था कि हमारे माननीय धरती पुत्र राकेश टिकैत जी भावुक होकर बैठ गए थे और उनका एक ही आंसू झड़ा हो गया और दूसरी तरफ पूरा भारत खड़ा हो गया। एक बार जोरदार तालियां एक बार। और हम आपको ये दिलासा दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। और एक बार दोनों हाथ उठा के बताएं, एक बार दोनों हाथ उठा के कि हम सभी आपके साथ हैं और ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे। बैठ गया एक झड़ा होगा पल भर की ना देर लगी सब सारा देश खड़ा हो गया। गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर जन सैलाब बड़ा हो गया। प्रशासन की छाती पे सीना तान खड़ा हो गया।
बहुत बहुत धन्यवाद। बचा लिया सम्मान तने भारत के अन्नदाता का, बहुत ही बढ़िया बचा लिया सम्मान भारत में अन्नदाता का। क्या बात, जोरदार तालियां। इसी बीच जत्थे के जत्थे पहुंच रहे हैं और हमें यह अंदाजा नहीं था कि पूरा हरियाणा इस तरह से उमड़ पड़ेगा। अभी हमारे पास जो अभी पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक कहे जाने वाले मांगेराम मलिक उमरा के लड़के श्री राम कुमार मलिक सातबाद से मलिक खाप से वो पहुंचे, साथियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। शोरान खाप के प्रतिनिधि मास्टर करण सिंह शोरान जो कितलाना टोल किसे जत्थे के रूप में यहाँ पहुंचे, उनका स्वागत करते हैं। और बहुत ही बड़ा स्वागत महिला शक्ति का, जो अभी बद्दोपट्टी टोल प्लाजा से एक पूरी जो है गाड़ी भर के महिलाओं की रिमन्नन, जिसको आज कोई मोहताज नहीं परिचय की, रिमन्नन निसार जो गिरफ्तारी दी थी, छोटी सी बच्ची हमारे बीच में, सुदेश से पुनिया, वजीर सिंह मलिक जी, और बद्दोपट्टी टोल प्लाजा से बहुत सारी जो नारी शक्ति और हमारे साथी पहुंचे, जोरदार तालियों के साथ उन सभी का हम यहाँ मंच पे स्वागत करते हैं। माननीय टिकैत जी का एक लाइव इंटरव्यू है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ कार्यक्रम भी जारी रहेगा और गाड़ी में ही बैठ के, तो कोई साथ उठने की कोई नहीं करें। थोड़ा सा 15 मिनट का लाइव है, गाड़ी में बैठ के अपना इंटरव्यू करेंगे टीवी के साथ, रास्ता करते हैं और पुनः 15 मिनट के बीच हमारे बीच में होंगे। बीच में ये गाड़ी में बाहर बैठे हैं, कोई कृपया करके गाड़ी ना जाए, डिस्टर्बेंस ना करे, वापस हमारे बीच होंगे। तब तक हमारे साथ बहुत सारे वक्ता बने हुए हैं। मैं बहुत मान सम्मान के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य माननीय नरेश दहिया जी को आमंत्रित करता हूं मंच पे कि वो आए और सभी वक्ताओं की तरह केवल 1 और 2 मिनट में अपना आशीर्वचन हमें यहाँ दें, ताकि सभी वक्ताओं को बोलने का समय मिले। माननीय नरेश दहिया जी, और उसके बाद जगबीर गसोला जी 2 मिनट के लिए हमारे बीच में, और उसके बाद आप थे भाई अभिमन्यु कुहाड़ आपके सामने। हमारे राष्ट्रीय नेता भाई राकेश टिकैत जी और हमारे लीडर भाई अभिमन्यु कुहाड़ जी, इसकी अगुवाई में हमें भी यहाँ